राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबला बेहद रोचक बना हुआ है। इस सुपर हॉट सीट पर प्रदेश की अधिकतर सीटों की तरह भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला नहीं है। विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज कर चुके रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव मैदान में उतरने से कांग्रेस और भाजपा दोनों की ही मुसीबतें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर लोकसभा चुनाव में केंद्रीय राज्य मंत्री और मौजूदा सांसद कैलाश चौधरी भाजपा प्रत्याशी हैं। वहां कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हनुमान बेनीवाल का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए उम्मेदाराम बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में अब भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी, कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह के नामांकन दाखिल करने के बाद ही संपत्तियों का खुलासा भी हो गया है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से रविंद्र सिंह भाटी लखपति हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल करोड़पति हैं। उनके पास कुल संपत्ति 10 करोड़ से ज्यादा की है। वहीं भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी की अगर बात करें तो वो भी लखपति हैं। उनकी संपत्ति में 5 साल में करीब 11 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। आपको बता दें, उम्मेदाराम बेनीवाल की जो पत्नी है उनके पास भी 59 लाख रुपए की कुल संपत्ति है। इसमें बैंक में जमा, कंपनियों और सोसाइटी और शेयर मार्केट आदि में निवेश के अलावा आभूषण और भूमि आदि शामिल है। प्रत्याशी के पास 2 ट्रैक्टर हैं। इसके अलावा बेनीवाल ने अपने पास 6 करोड़ से ज्यादा स्वयं और पत्नी के नाम 58 लाख रुपए से ज्यादा के दायित्व भी बताए हैं। यह जानकारी उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल किए नामांकन के साथ पेश शपथ पत्र में दी है। साल 2022-2023 में उम्मेदाराम ने कुल 56,87,000 रुपए 306 रुपए की आय जो है वो रिटर्न में दिखाई है। इसी तरह पत्नी की आयकर विवरण की अगर हम बात करें तो 16,81,200 रुपए उनकी आय दर्शाई गई है। प्रत्याशी बेनीवाल के पास 15,64,700 रुपए है। वहीं पत्नी के पास 5,97,400 रुपए जो है वो बताए गए हैं। कैलाश चौधरी की अगर 5 साल की बात करें, पिछले 5 सालों की, तो उनकी भी संपत्ति बढ़ती हुई नजर आई है। तो भाजपा के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की संपत्ति 5 साल में करीब 11 लाख रुपए बढ़ी है। उनके नाम से कोई वाहन रजिस्टर्ड नहीं है। यह जानकारी उन्होंने नामांकन के शपथ पत्र में दी है। केंद्रीय मंत्री के पास बैंक में जमा धन और आभूषण आदि मिलाकर कुल 23,95,545 रुपए सकल राशि है। इसी तरह उनकी पत्नी रूपो देवी के पास आभूषण और बैंक आदि में जमा राशि के रूप में 17,72,379 रुपए की सकल धनराशि है। वहीं केंद्रीय मंत्री की अगर हम बात करें तो और वाहन की बात करें तो उनके पास किसी तरह का कोई वाहन उनके नाम पर दर्ज नहीं है। केंद्र में मंत्री कैलाश चौधरी के पास कोई वाहन नहीं है। नामांकन के साथ दाखिल शपथ पत्र में उन्होंने वाहन के कॉलम में 0 दर्शाया है। इसी तरह उनकी पत्नी के नाम पर भी किसी तरह के वाहन का पंजीयन नहीं है। रविंद्र भाटी के पास जमीन, मकान नहीं है। आपको बता दें, रविंद्र सिंह भाटी ने शनिवार को विधिवत मुहूर्त समय में जो अपना नामांकन जो है वो दाखिल किया। भाटी ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दिए अपने हलफनामे में उनके पास ना मकान है और ना जमीन। उनके पास 2 लाख रुपए नकद और 3 लाख रुपए बैंक खाते में जमा है। जेवरात के नाम पर उनके पास 5 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत 33,000 रुपए बताई गई है, और उनके पास कोई अचल संपत्ति भी नहीं है। वहीं रिटर्निंग अधिकारी को सौंपे गए हलफनामे के अनुसार रविंद्र सिंह भाटी से ज्यादा संपत्ति उनकी पत्नी धनिष्ठा कंवर के पास है। आपको बता दें, धनिष्ठा कंवर के पास 27.16 लाख रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें से 20.83 लाख रुपए की जो संपत्ति है उनमें 300 ग्राम के जेवरात और 1 लाख रुपए नकद शामिल है। 271.33 रुपए बैंक खाते में जमा है। रविंद्र सिंह भाटी की तरह उनकी पत्नी के पास भी कोई जमीन या मकान या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी नहीं है। इसके अलावा रविंद्र सिंह भाटी के पास कोई वाहन और हथियार भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।